कुछ कर्मों का फल इंस्टेंटली मिल जाता है, तुरंत, है ना? जैसे हम गेंद जमीन में फेंकते हैं तो तुरंत ऊपर आती है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, है ना? तो प्रभु जी ने बताया कि ये कथा है, जनानंद महाराज जी ने एक बुक में लिखी है कि एक शिकारी था, वो जंगल गया, शिकारी शिकार करते हैं, हंटर हंट करते हैं, तो उसने एक डेयर के बच्चे को देखा, एक मृग शावक को देखा, तो बाण चलाकर मार दिया। जैसे ही मारा उसकी माँ आ गई, तो वो तो बेचारा मर चुका था, लेकिन वो चाटने लगी, कंफर्ट देने लगी कि शायद उड़ जाए, जी जाए, रोने लगी बेचारे, और चिल्लाने लगी और चाट चाट के उसको रोने लगी। तो यहाँ हंटर सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो डबल फायदा हो गया, मैंने तो बच्चे को मारा था, मृग भी आ गया, दुगना फायदा। दूसरा बाण मारा और मृग को भी मार दिया। तब तक तीसरी आवाज आने लगी झाड़ियों के पीछे से, तो उसने सोचा कि यहाँ तो आज तो लॉटरी लगी है, एक और है, तो उसने एक और बाण मारा और किसी मनुष्य की आवाज आई, तो वहां वो जो बाण मारा था वो शब्द पे मार दिया था जहां से आवाज आ रही थी, और गया तो क्या देखा कि उसका ही छोटा सा बेटा था जो रो रहा था। अब ये शिकारी अपना धनुष बाण नीचे रख के हाथ में लेकर उसे रोने लगा कि अरे अरे, मुझसे क्या हो गया, अपने ही बच्चे को मैंने बाण मार दिया, अपने ही बच्चे को। रोने लगा, विलाप करने लगा। तब तक वहां पर एक टाइगर आया और शिकारी को भी खा गया। इस शिकारी ने बच्चे को मारा, फिर माँ को मारा, फिर अपने बच्चे को मारा और टाइगर ने उसको मारा। तो कर्मों का फल कभी कभी इंस्टेंट भी मिल जाता है ना? भगवद गीता में लिखा है, हमने जो किया है उसका फल मिलता है। यदि हमारे ऊपर कुछ विपत्तियां आती हैं तो हमको समझना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल है। हमने कुछ कर्म, श्लोकों को सुनने से और पढ़ने से ही कल्याण होता है, और अगर इनका अर्थ जाने सुनते समय या पढ़ते समय तो कुछ और ही बात है, फिर भगवान का चिंतन भी कर सकते हैं। रामायण में 24,000 श्लोक लिखे हैं वाल्मीकि जी ने, 24,000 वर्सेस, पढ़ना बड़ा मुश्किल ज्यादा है, इसलिए एक श्लोकी रामायण है, उसको पढ़ने से सुनने से 24,000 वर्सेस पढ़ने का फल मिलेगा। आदो राम तपोवनाधिगम हत्वा मृगं कांचन वैदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसंभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी पश्चात रावण कुंभकर्ण एतद्धे रामायण। जो कामी लोग होते हैं उनको स्त्रियां बड़ी प्यारी होती हैं, तो कहते हैं कि जिस तरह से कामियों को स्त्री प्यारी हैं, उसी तरह से अगर किसी को रामचंद्र जी प्यारे हो जाए तो कहना है क्या, काम नारी प्यारे जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। लोभियों को जिस तरह से दाम प्रिय होता है, लोभी हैं उनको दाम बहुत प्रिय है। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जिस तरह से कामियों को नारी प्रिय है, जैसे रावण को नारियां बहुत प्रिय थी, और दाम भी प्रिय था, तो सोने की लंका में अपने भैया को मार के, छोटे भाई को मार के खुद बैठ गया था, भगाकर, हराकर युद्ध में। लेकिन भक्त कहते हैं, विभीषण जी कहते हैं
ये भक्त कहते हैं कि तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मैया। उसी तरह से श्री रामचंद्र जी सदैव हमारे हृदय में वास करें और हमारे प्रिय रहें। बंधो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तुमको जासु वचन रवि कर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की कथाएं अतुलनीय पुण्य देने वाली हैं, भगवान का धाम देने वाली हैं, भगवान की भक्ति देने वाली हैं। तो चलिए पहले उन्हीं रामचंद्र जी को अपने हृदय में उनका नाम लेकर बैठाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम सीता विवाह। आप सभी कल सज के आइए राम सीता जी के विवाह में। कल सब नाचेंगे गाएंगे, सब लोग मिलके कीर्तन करेंगे। तो भगवान की कथा का ये महात्म है, वरम वरिण्यम वरदम तु काव्यम संसार यत्यासुच सर्वलोकम संकल्पितार्थ प्रदमादि काव्यम श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति। अगर कोई संकल्प लेकर श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनता है कि हम भगवान की कथा अच्छे से सुनेंगे, पूरी कथा सुनने के बारे में क्या कहा जाए, एक श्लोक और अर्ध श्लोक च, यदि कोई आधा श्लोक भी बढ़िया से सुन लेता है तो श्रुत्वा च रामस्य पदम प्रयाति, तो वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पद को अर्थात साकेत धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का धाम है गोलोक धाम। यह संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ कहते हैं। उसी वैकुंठ जगत में भगवान श्री रामचंद्र जी का भी एक धाम है ना। मान लीजिए कि किसी की भगवत गीता में रुचि है बड़ी, वो दिन रात भगवत गीता पढ़ता है और भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का ध्यान करता है जो रथ में बैठे हुए भगवान अपने भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे हैं, तो वो पार्थ सारथी नामक लोक में जाता है। वैकुंठ जगत में एक लोक है
इस लोक का नाम ही है पार्थ सारथी लोक। वहां पर शाश्वत रूप से इटरनली भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन सुन रहे हैं बड़े आनंद से, इटरनली। तो वहां पर वो चारों तरफ सेना में कुछ स्वरूप उसको मिल जाता है, वो लोग भी सब भगवद गीता सुनने लगते हैं इटरनली। कृष्ण के भक्त गोलोक वृंदावन जाते हैं, भगवान के सखा बन जाते हैं, गोपियां बन जाते हैं, माता पिता बन जाते हैं। उसी तरह से जो रामचंद्र जी के भक्त हैं वो साकेत धाम में जाते हैं और सदैव भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वरूप देखते हैं। तो वैकुंठ लोक में एक साकेत धाम भी है। कहते हैं ना, मोक्ष मिल जाना, मुक्ति हो जाना। तो जिसकी जैसी भावना है वो भगवान के उसी लोक में चला जाता है। लेकिन इन सभी जगहों को सामूहिक रूप से, है ना, क्या कहा जाता है? वैकुंठ। जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में वेलिंगटन भी है, ऑकलैंड भी है, क्राइस्टचर्च भी है, नेल्सन भी है, डुनीडन भी है ना। तो उसी तरह से वैकुंठ में साकेत भी है, गोलोक वृंदावन धाम भी है, पार्थ सारथी लोक भी है, नरसिंह देव जी का लोक है, वराह देव जी का लोक है। तो जिस भगवान के स्वरूप में जिसकी भक्ति है वो उसी लोक को वहां पर प्राप्त हो जाता है, उसी जगह को प्राप्त हो जाता है और भगवान के उसी स्वरूप का शाश्वत दर्शन और सानिध्य मिलता है। सानिध्य का अर्थ है कि निकट में रहता है, उसी स्वरूप के पास में रहता है और भगवान की भक्ति करता है। तो ये भगवान की कथा को सुनने का प्रभाव है। भगवान की कथा को यदि सुनते हैं तो श्रुत्वा चरामस्य पदम प्रयाति, भगवान का परम पद मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है। तो जैसा कि आपने सुना कि कल की कथा में ये बताया गया था कि किस तरह से राम सीता एक दूसरे को देखते हैं पहली बार। जनक जी के फूलों के बगीचे में, एक बहुत बड़े गार्डन में, जैसे पास में ही यहाँ पे रोज गार्डन है ना, हिल रोड में, हैमिल्टन में भी रोज गार्डन है। तो उसी तरह से फूलों की बगिया है जनक जी के साम्राज्य में। तो वहां पर प्रथम बार दर्शन किया राम सीता ने एक दूसरे का। प्रभु जी ने बड़े सुंदर से गाया। जब सीता जी ने दर्शन किया रामचंद्र जी का तो उन्हें अपने हृदय में बसा लिया और अपने नेत्र पटल, अपने आंखों के दरवाजे बंद कर लिए कि अब हृदय में ही रहे, बाहर ना निकले। और उसके बाद दोबारा भवानी के मंदिर में जाकर, गिरिजा गौरी जी के मंदिर में जाकर गौरी जी से प्रार्थना करती हैं कि यही प्रभु राम हमें हमारे पति रूप में मिले। अभी धनुष भंग नहीं हुआ है, धनुष किसी ने तोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों पति रूप में इन्हें ही चाहते हैं। नारद जी ने एक बार बताया था सीता जी को कि गौरी के मंदिर के पास गार्डन में तुम्हें तुम्हारे शाश्वत पति के दर्शन होंगे। तो समझ गए कि यही मेरे पति हैं, क्योंकि ना तो सीता जी का मन अधर्म में जा सकता है और ना श्री रामचंद्र जी का मन किसी पर नारी में जा सकता है, लेकिन दोनों का मन एक दूसरे में लगा हुआ है। तो सीता जी ने जाकर गौरी से पति रूप में रामचंद्र जी को मांगा। तो गौरी साक्षात कहने लगी कि आपके हृदय की बात को श्री राम भी जानते हैं और आपको वो प्राप्त होंगे। आशीर्वाद स्वरूप उनके गले का माला नीचे गिर गया सीता जी के गले में। तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो गया और सीता जी हर्षित हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई और अपने घर गई। उस रात्रि न सीता जी को निद्रा आई न श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र जी भी चंद्रमा को देखते रहे और लक्ष्मण जी से बारंबार कहते रहे। लक्ष्मण जी भी कह रहे थे, अरे भैया हमें क्यों बता रहे हो ये सब, हम छोटे भाई हैं आपके। लेकिन श्री रामचंद्र जी को अपनी सुध ही नहीं है, वो बस बोल रहे हैं। जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो वो बताना चाहता है
तो लक्ष्मण को ये छोटा भाई पुत्र के समान होता है। यद्यपि वो संकोच कर रहे हैं, लक्ष्मण ने सीता जी को क्या, सीता जी की किसी सखी को भी नहीं देखा। और लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देखो इस चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन मेरी सीता जी में किसी भी प्रकार का दाग नहीं। ये चंद्रमा ये तो विष का भाई है ना, लेकिन सीता जी के चारों तरफ तो आनंद ही आनंद है। रामचंद्र जी का मन निष्कपट है। श्री रामचंद्र जी, कल की कथा में ये वर्णन हुआ था, लक्ष्मण जी से सीता जी को देखते देखते कहते हैं कि हम रघुकुल में जन्मे हुए किसी भी व्यक्ति का मन परनारी में जा ही नहीं सकता है, लेकिन सीता जी की तरफ मेरा मन बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है। क्यों, क्या कारण है? तो आकर अपने गुरु से भी सब कुछ निसंकोच कह दिया, विश्वामित्र जी से। और विश्वामित्र जी मुस्कुराए और कहते हैं सब कुछ शुभ होगा, इतना ही। और आज वो समय आ गया है जब धनुष यज्ञ का अंतिम दिवस है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल में लक्ष्मण जी के साथ जल्दी उठ गए, गुरु को प्रणाम किया, और गुरु को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर पूजा इत्यादि करके और गुरु के निकट बैठ गए। उस दिन जब श्री रामचंद्र जी उठे थे तो उठने के बाद भी सीता जी की चर्चा कर रहे थे, और लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया आपके प्रताप से विश्व में हर किसी को कुछ भी मिलता है, जो कुछ प्राप्त होता है आपके प्रताप से मिलता है। तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं के सामने आप उस धनुष को तिनके के समान तोड़ देंगे। शिव जी का धनुष तिनके के समान आप उसे ध्वस्त कर देंगे और सीता जी पर विजय प्राप्त करेंगे, सीता जी को आप प्राप्त करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, और वो समय आ गया जब जानकी के पिता जनक महाराज, उन्होंने अपने कुल पुरोहित सतानंद जी को भेजा। सतानंद जी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, तो सतानंद जी को भेजा कि आप जाकर विश्वामित्र जी को दोनों राजकुमारों के साथ ले आए। यज्ञ उस स्थान में, जिस स्थान में धनुष यज्ञ होने वाला था, उस जगह को बहुत अच्छे से सजाया गया था। वहां पे हजारों लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। आजकल के राज्य तो इतने बड़े होते भी नहीं हैं। जो स्टेडियम वगैरह बनाए जाते हैं तो कैपेसिटी होती है, इसमें इतने लोग ही आ सकते हैं, और वो भी टिकट लेना पड़ती है। लेकिन वहां पर इन राज्यों में, विशेष करके अयोध्यापुरी में, जनकपुरी में, बहुत बड़े बड़े ऐसे स्थान होते थे जहाँ पे यज्ञ होते थे और लाखों लाखों लोग बैठ सकते थे। मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम वहाँ पर आके बैठ सकते थे। तो धीरे धीरे उस स्थान में लोग आने लगे, चारों दिशाओं से बड़े बड़े शक्तिशाली राजा इत्यादि सभी लोग आए, और आकर यथा योग्य सबको स्थान दिया गया। तो सब लोग आकर बैठे थे, और जब सतानंद जी विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण के साथ लेकर आए, उस स्थान में राम लक्ष्मण जी का जब प्रवेश हुआ तो सभी लोग राम लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। सभी लोग सोचे कि किसी स्थान में बहुत लोग बैठे हैं और भगवान का प्रवेश वहां पर हो जाए तो क्या होगा, है ना। इस संसार के कोई एक्टर एक्ट्रेस आते हैं तो सब लोग उनको देखने लगते हैं, और उनमें कोई सुंदरता होती नहीं है, वो मेकअप से अपने आप को ठीक करके आते हैं। लेकिन सीता जी और रामचंद्र जी वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आजकल लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना, कई प्रकार की, तो अगर उनके ओरिजिनल स्वरूप को देखा जाए तो लोग डर जाएंगे, है ना। तो लेकिन वो
मेकअप की सुंदरता होती है सब, और लोग बहुत पैसे खर्च करके फिर उनको देखने के लिए जाते हैं। तो लेकिन भगवान से सारी सुंदरता आती है। यदि किसी जीव में किसी प्रकार की सुंदरता है भी तो वो कहाँ से आई? भगवान से आई। सबसे पहले वहां पर सभी के समक्ष जब सब लोग आ चुके थे, भगवान का प्रवेश हुआ। और दोनों भगवान है, राम भी भगवान है, लक्ष्मण भी भगवान है। एक राम है, दूसरे शेषनाग या बलराम है, संकर्षण है, उनका प्रवेश हुआ। तो सबकी जो आंखें थी वो उनके स्वरूप में लग गई, और अब किसी को भी अपने शरीर की सुध नहीं थी, कि अपने बारे में किसी को चिंता नहीं थी। सबने जिसके मन में जैसा भाव था उन्होंने भगवान को उसी रूप में पाया। जो बड़े शक्तिशाली राजा थे उन्होंने वीर्य रस में भगवान का दर्शन किया। भगवान की चौड़ी छाती, बड़े बड़े कंधे, और वीर रस में जैसे कोई वीर पुरुष का प्रवेश हुआ। जो कपटी राजा वहां पर आए थे उनको भगवान का दर्शन रौद्र रूप में हुआ, कि अभी ये मार के हमें भगाएंगे। रौद्र रूप में थोड़े डरे वो उनको देखकर। जो राक्षस, कुछ राक्षस भी आए थे अपना वेश बदल कर, अच्छा राजा का रूप बना के, कि धनुष को भंग करके हम सीता को उठा के ले जाएंगे, तो उनको भगवान काल की तरह नजर आए। काल की तरह, यमराज की तरह नजर आए। तो वो तो और भी डर गए, यमराज की तरह दिखाई दिए। और जो जनक महाराज हैं, सीता जी की माता इत्यादि हैं, तो उनको भगवान छोटे से बच्चे के रूप में दिखाई दिए, कि इन्हें अपने पास बैठा लें। करुण रस का प्राकट्य हुआ, कि इन्हें अपने पास बैठा लें, इन्हें दुलारें, है ना, इन्हें चूमें, छोटे से बालक की तरह वात्सल्य भाव में उनको नजर आए। बहुत सुंदर छोटा सा बालक होता है उस तरह से नजर आए। और तो जिसके मन में जैसा भाव था, कुछ ब्राह्मण इत्यादि बैठे हुए थे तो उनको विश्व रूप के रूप में नजर आए। तो ब्राह्मणों के मन में तुरंत पुरुष सूक्त का पाठ होने लगा। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुल। विश्व रूप की तरह जैसा स्वरूप अर्जुन ने देखा था भगवान का विश्व रूप, उसी रूप में ब्राह्मणों को नजर आए। जो अयोध्या की प्रजा थी, सखियां हैं, उनके मन में श्रृंगार भाव, कितने सुंदर है। और ऐसा नहीं कि सुंदर है तो हमें मिल जाए, सबके मन में यही भाव था कि कितने सुंदर हैं, सीता जी के योग्य, सीता जी के योग्य। तो लोगों के मन में ये आया कि इतने सुंदर वर को देखकर भी जनक महाराज का पत्थर जैसा हृदय पिघल क्यों नहीं जाता? इनको क्यों अपने पुण्यों की चिंता है? क्यों अपनी प्रतिज्ञा में बंधे बैठे हैं? क्यों नहीं अपनी प्रतिज्ञा त्याग करके इस धनुष यज्ञ को छोड़ के अपनी पुत्री को ऐसे ही दे दें श्री रामचंद्र जी को? हमारी सुकुमारी यदि किसी के योग्य है तो इनके साथ रहने योग्य। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, तो क्यों नहीं सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ करा देते हैं। और ऐसा नहीं कि जनक महाराज के हृदय में ये भाव नहीं था, उनके हृदय में भी ये भाव था, लेकिन वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। पहले के जमाने में प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। आजकल तो हम सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ, शाम तक कुछ और बोल देते हैं। हमारे वचनों की कोई कीमत नहीं है। लेकिन उस समय के जो राजा थे, प्राण चला जाए लेकिन वचन न जाए। इसी कारण से रामचंद्र जी वनवास गए थे कि हमारे पिता ने यदि कहा है कि वर दूंगा, कैकेयी जी ने वर मांग लिया है, तो मुझे अपने पिता के वचन को रखने के लिए मुझे जंगल में जाना है, फॉरेस्ट में जाना है। तो करना चाहते थे विवाह, लेकिन बंधन में बंधे कि हमने तो प्रतिज्ञा करके रखी। लेकिन विश्वास है कि हो ना हो आज यही धनुष भंग करेंगे, यही धनुष भंग करेंगे। तो इस प्रकार से सबके हृदय में कुछ लोग बातें करते हैं वहां पर बैठे हुए, भले धनुष कोई और तोड़ ले,
लेकिन सीता तो इनकी योग्य है। कुछ लोग राजा ऐसी बातें करते हैं, जिनके मन में धर्मात्मा जो राजा हैं वो कहते हैं अब तो यहाँ और कोई धनुष तोड़ ही नहीं सकता, यही वीर पुरुष धनुष को तोड़ने के लिए योग्य है। हम तो प्रयत्न भी ना करें। जो दुष्ट थे वो दुष्ट ऐसे कहते हैं, वीरता देख रहे हैं दुष्ट, भले ये धनुष तोड़ लें लेकिन हम तो सीता को चुरा कर ले जाए। दुष्ट राजा ऐसा कहते थे। तो दूसरे धर्मात्मा राजा कहते अरे बंद करो बकवास, ने बंद करो, इतने वीर पुरुष आए हैं और तुम सीता को उठा कर ले जाओगे, युद्ध करके ले जाओगे, है ना? जरा देखो अपनी ओर तुम क्या हो, है ना? इनकी चाल देखो, मदमस्त चाल, है ना? इनकी भुजाओं का बल देखो, है ना? तो इस तरह से बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। सारी बातों को तो बताने का समय भी नहीं है, मुख्य कथा में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखकर सब लोग खड़े हो गए आसन से, जो खड़े नहीं भी होना चाहते थे वो भी खड़े हो गए उनको देखकर। ये प्रभाव है जैसे किसी सूर्य का उदय पूर्व से हुआ, इस तरह से। और ऐसा लग रहा था कि सूर्य और चंद्र एक साथ प्रकट हुए, क्योंकि राम लक्ष्मण तो एक साथ उनका प्राकट्य हुआ है। तो राजा इत्यादि सभी खड़े हो गए और सतानंद जी से कहा राजन ने कि इन्हें सबसे ऊंचे आसन में बैठा लो। तो विश्वामित्र जी उनके साथ मुनि भी हैं, तो सबसे ऊंचे आसन में बैठा लग गया। तो सबसे ऊंचे आसन में विश्वामित्र जी बैठे थे और उन्हीं के साथ राम लक्ष्मण बैठे। तो ऐसी प्रथा है कि भक्तों के सामने हमें उच्च आसन में नहीं बैठना चाहिए, इसलिए भक्तों को ऊपर बैठाला जाता है। और जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनका कर्तव्य है कि वो बताएं, क्योंकि जैसा पहले कहा कि जब बड़े बड़े भक्त आते हैं तो हमारी प्राणवायु ऊपर उठने लगती है, तो हमें हार्ट अटैक ना आए इसलिए भी उनको ऊंचा आसन देना चाहिए, है ना? हम क्यों झुकते हैं भक्तों के सामने, क्यों प्रणाम करते हैं? कि हमारी प्राणवायु दब जाए, बैठी रहे, नीचे रहे, इसीलिए भी हम प्रणाम करते हैं। तो ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से सबसे ऊंचे आसन में बैठाला गया श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ में। और इस प्रकार अनेक प्रकार की कथा सुनाई जनक जी ने। जनक जी ने कहा कि ये धनुष कैसे हमारे वंश को प्राप्त हुआ है, किस तरह से हम इसकी रक्षा करते आए हैं और क्यों इस धनुष यज्ञ को हमने रखा है। जनक जी कहते हैं कि प्रतिदिन हम इसकी पूजा करने के लिए उस स्थान में जाते थे जहां पर यह धनुष रखा हुआ था, शिव जी का धनुष, बहुत शक्तिशाली भारी धनुष। अब शिव जी जिसको उठा के युद्ध करते होंगे वो कोई साधारण धनुष तो होगा। कल की कथा में बताया था कि वो चक्कों वाली गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था वो धनुष, जिसको 5000 हट्टे कट्टे 5000 पहलवान वो किसी तरह से बड़ी ही कठिनाई से खींच पाते थे, एक से स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर कर पाते थे। तो धनुष की पूजा करने के लिए प्रतिदिन उस स्थान में जनक जी जाते थे। तो महल से थोड़ी दूर था, सीता जी उस समय छोटी थी, तो सीता जी ने सोचा कि मेरे पिताजी को रोज यहाँ आना पड़ता है इतनी दूर पूजा करने के लिए, तो छोटी सी थी, गई और एक हाथ से पकड़ के उठा के महल में ले आई सीता जी। ये कल्प की कथा है। तो एक बार और एक खेल खेल रही थी, कुछ चाई माई का खेल होता है, कुछ उस समय होता होगा। तो उस समय हाथ लग गया सीता जी का और वो खिसक गया वो धनुष, जोर से आवाज आई। तो एक दूसरे कल्प की कथा है। लेकिन इस तरह से जब सीता जी धनुष को ही लेकर राजमहल में आ गई तो सीता जी के वीरता का पता चला जनक महाराज। तो जनक महाराज ने प्रण किया था कि जो इस धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ में सीता जी का विवाह कर। सीता जी से जैसा कोई वीर पुरुष होना तो चाहिए उनके साथ विवाह करने के लिए, तो ये कारण था, इसीलिए ऐसा प्रण किया था जनक महाराज जी ने।
तो जनक महाराज जी इन सारी बातों को बताते हैं और इस धनुष की महिमा बताते हैं कि किस तरह से शिव जी का धनुष है, इसी धनुष से कैसे शिव जी ने त्रिपुरारी का वध किया था, त्रिपुरारी का वध किया था, और बाद में कैसे उनके वंशजों को प्राप्त हुआ ये धनुष। इस प्रकार से धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ और सीता जी का प्रवेश हुआ वहां पर। अपनी सखियों के साथ सीता जी आई। तो सीता जी महालक्ष्मी हैं और साक्षात भक्ति देवी का स्वरूप है। भक्ति देवी, साक्षात भक्ति देवी। तो जैसे ही सीता जी आई इस स्थान में, तो सबकी दृष्टि, सबने सीता जी की तरफ देखा। श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की तरफ देखने लगे अपलक दृष्टि से। अपलक दृष्टि से हम लोग अपनी पलकों को झपकाते हैं ना, तो बिना पलकों को झपकाए सीता जी की तरफ देखने लगे। तो श्रृंगार भाव की अधिकता है। सीता जी जैसी सुंदरी स्त्री और कोई इस पृथ्वी में नहीं थी। यदि किसी के साथ यदि कहा जाए कि इतनी सुंदर है, बताया जाए, तो वो सीता जी का अपमान हो जाएगा। बताया जाए कि सरस्वती जी जैसी सुंदर है, नहीं, बहुत सुंदर है, उनसे भी अधिक सुंदर है। बताया जाए कि पार्वती जी जैसी सुंदर है, नहीं। एक कवि कहते हैं पार्वती तो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी, आधे अंग में निवास करते हैं। कैसे उनके साथ हम देते। तो हजारों लक्ष्मियों की सुंदरता सीता जी में है, परम सुंदरी है। उनके साथ किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। और जब सीता जी उस स्थान में गई, जिस स्थान में उन्हें बैठना था, एक स्थान में जहां से उन्हें दिखाई दे धनुष यज्ञ, उस स्थान में जाकर बैठी, तो उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा। सीता जी ने जब अपने आधे नेत्रों को खोलकर देखा, क्योंकि चारों तरफ सखियां हैं, पूरे नेत्रों को खोल के कैसे देखेंगे? आजकल की जैसी लड़कियां तो हैं नहीं कि कहीं भी देखें, है ना, किसी से कोई शर्म नहीं। तो पहले के जमाने में बड़ी शर्म हुआ करती थी। तो अपने अर्ध नेत्रों से श्री रामचंद्र जी की तरफ उन्होंने देखा। तो ये नहीं समझना चाहिए कि कोई साधारण स्त्री पुरुष हैं, कि विवाह नहीं हुआ है, पहले ही देख। ये तो शाश्वत एक दूसरे के ही हैं। सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी की तरफ देखा और ये भी देखा कि वो विश्वामित्र जी के साथ में बैठे हुए हैं, तो उन्हें लज्जा आई और अपने मन में ही वो प्रार्थना करने लगे कि हे गिरिजा, हे भवानी, अगर हमने आपकी भक्ति की है तो धनुष को हल्का कर देना। श्री रामचंद्र जी के लिए, हे शिव जी, हे गणपति, अगर हमने कभी आपकी पूजा अच्छे से की है तो आप इस धनुष को हल्का कर देना। शिव जी से प्रार्थना करते हैं, ये आपका धनुष है, आप तो हल्का कर सकते हैं ना। और अंत में यहां तक कहते हैं कि अगर आज इस धनुष को श्री राम जी ना उठा पाए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। इसी स्थान में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, क्योंकि वो श्री रामचंद्र जी को ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। जैसे ही उन्होंने देखा था वाटिका में, नारद जी के वचन याद आए थे कि नारद जी ने कहा था कि वाटिका में तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन होंगे, तो पति तो स्वीकार कर चुके हैं। तो यदि रामचंद्र जी का वर्ण आज ना हुआ उन्हें, तो अपने प्राणों का वहीं त्याग कर देंगे योग साधना के द्वारा। सीता जी की जननी उनके पास बैठी है, उनकी माँ उनके पास बैठी है और माता कहती हैं कैसे होगा, कैसे होगा? क्या कोई हंस का बच्चा मंदराचल को उठा सकता है? इस संसार का सबसे बड़ा पर्वत, कोई हंस का बच्चा, देखो इनको कितने सुंदर है, कितने कोमल है, सुकुमार है, ये कैसे इस पर्वत पहाड़ जैसे धनुष को उठाकर इसमें प्रत्यंचा चढ़ाएंगे? लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं यही सुयोग्य हैं सुकुमारी के लिए। अपने पति की तरफ देखकर मानो इशारा करते हैं, अरे अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दो। ऐसे ही बिना
इस प्रतियोगिता के सीता जी का विवाह है, रामचंद्र जी के साथ कर दो। तब तक जो दूसरी सखियां थी वो उनसे कहती हैं कि क्यों चिंता करते हो, चींटी कितनी छोटी होती है लेकिन हाथी को मार देती है। छोटी सी चींटी, हाथी कितना बड़ा विशाल होता है ना, तो हाथी की नासिका जो होती है बड़ी कोमल होती है। उस कोमल नासिका में यदि छोटी सी चींटी यदि काट दे तो हाथी की मृत्यु भी हो सकती है। हाथी कितना विशाल एंड चींटी कितनी छोटी है ना, वो एलिफेंट को भी मार सकते हैं। आपने सुना है ना अगस्त जी, अगस्त जी तो छोटे से मुनि हैं लेकिन पूरा समुद्र पी गए थे। समुद्र कितना विशाल होता है ना, समुद्र पृथ्वी के चारों तरफ ओशन है, ओशन का पूरा पानी पी गए थे, खाली हो गया था, सारा पानी अगस्त मुनि पी गए थे। एक बार की घटना है, सत्य घटना है। एक छोटे से पक्षी, चिड़िया, बर्ड, उसके 3 बच्चों को समुद्र बहा ले गया। तो चिड़िया वो जाती थी अपनी चोंच में समुद्र का एक बूंद लेकर बाहर रखती थी, फिर वापस आती थी, एक बूंद निकाल के बाहर रखती थी, फिर वापस आती थी। तो अगस्त मुनि ने देखा तो ये क्या कर रही हो, तो उसने कहा समुद्र को खाली कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे बच्चों को बहा ले गया है, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, वापस चाहिए मुझे मेरे बच्चे। तो अगस्त जी सोचने लगे कि अरे पूरे दिन रात भी ये प्रयास करेगी तो समुद्र तो खाली होने वाला नहीं। वही मुनि एक बार यज्ञ कर रहे थे समुद्र के किनारे, तब तक समुद्र की लंबी लहर आई। तो अगस्त मुनि को क्रोध आया और पुरानी बात भी याद आ गई, बर्ड की बात भी याद आ गई। तो उन्होंने समुद्र को अपनी अंजलि में ऐसे लिया और मंत्र पढ़ा। हम लोग जब आचमन करते हैं तो क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो उन्होंने भी ऐसे लिया, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और पूरा समुद्र पी गए, पूरा समुद्र ही पी गए। उसके बाद लौटा कि नहीं? लौटा। पहले समुद्र का पानी खारा नहीं था, मीठा था। उसके बाद आकर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ने आके प्रार्थना की कि गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, है ना। तो उन्होंने मूत्र विसर्जित किया। तो ये अगस्त जी का मूत्र है जो समुद्र है। समुद्र नहीं गया। नहीं, लेकिन ये ऋषि का प्रताप है, इसीलिए तब से खारा हो गया समुद्र, है ना। तो ये तो ऋषि का प्रताप है, तो है ना, आप उसमें भी नहाएंगे तो पवित्र होंगे। तो वैसे भी गंगा, यमुना, सरस्वती, यही तो प्रताप होता है ऋषियों का, साधुओं का यही प्रताप है। सुनने से लगेगा कि मैथोलॉजी है, लेकिन सही है, ऐसा प्रताप होता था ऋषियों का। देखिए आप गंगा में कौन कौन गया जाके स्नान करके आया गंगा नदी में? अभी आप गए, आपने वो पहले के स्थान नहीं देखे जहां से गंगा नदी बहकर आ रही। कितने लोग उसमें मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, कितने नाले उसमें जाके मिलते हैं, तो भी पीवा। तभी भी आप जाके स्नान करके आ रहे हैं। क्यों? पवित्र है। मैं तो डाइव मारा था। गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगा च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। ये सारी की सारी पवित्र नदियां आकर समुद्र में मिलती हैं। तो समुद्र तो वैसे ही पवित्र है। हमारे गुरु महाराज कहीं भी जाते थे समुद्र के किनारे, चाहे अमेरिका में जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, जाके पहले समुद्र को प्रणाम करते थे, आचमन करते थे, जल पीते थे और कहते थे गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। आज भी करते हैं हम लोग सब पिए। तो ये ऋषियों का प्रताप है। देखिए बड़े बड़े नाले आकर मिलते हैं, लोग अपना पाप धोते हैं गंगा में जाके, पवित्र होते हैं, पाप दे देते हैं। तो गंगा कैसे पवित्र होती है? कैसे पवित्र? जब ऋषि इसमें जाकर स्नान करते हैं। तो ऋषि ने तो पी के निकाला है। ऋषियों के मूत्र में और जल में कोई अंतर नहीं है। उनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव होता है कि उनका मूत्र भी प्रसाद है, वो भी प्रसाद है।
गाय का मूत्र हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं? जब गाय मूत्र त्याग कर देती है तो गाय के निकट जाकर वो मूत्र त्याग कर रही है और उसी समय ऋषिगण पीते हैं ऐसे करके। भक्तगण पीते हैं, हम सभी पीते हैं गाय का मूत्र। तो जब गाय का मूत्र पीते हैं तो ऋषि भी पवित्र होते हैं। ये कोई साधारण छोटे मोटे कोई भक्त नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं कि वो सखियां कहती हैं जननी से, अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था, इतना विशाल। ये बालक हंस का बच्चा छोटा दिखता है, काम इसके बड़े बड़े हैं। पता नहीं है आपने ताड़का को एक ही बाण में सुला दिया था। मारीच इतना शक्तिशाली जिसे दशरथ महाराज भी युद्ध नहीं कर सकते हैं, उनके पुत्र ने एक बाण मारा बिना फर का, बिना नोक का बाण, और वो लंका में जाके गिरा। इनके लिए क्या बड़ी बात है, चिंता मत करो। तो ये सुनकर जननी प्रसन्न हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो पूरा विश्वास हो गया कि ये बालक आज धनुष तोड़ेगा, आज धनुष टूटेगा और यही हमारी सुकुमारी को ब्याह करेगा। तब तक वहां पर कृष्ण का प्रवेश हुआ, बाणासुर का और रावण का। तो it was all pre-planned. सभी डर गए, सभी डर गए। ये बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं जिनके सामने युद्ध में कोई ठहर भी नहीं सकता। सब जिनसे कांपते हैं। कैलाश को उठाने वाला रावण वहां पर आ गया और रावण को हराने वाला बाणासुर वहां आ गया। कितने बलशाली लोग, सब डर गए, सकचा गए सब, है ना। और सीता जी भी सोचने लगे कि ये कहां से आ गए, ये राक्षस कहां से आ गए। एक के 10 मुख हैं और एक की 1000 भुजाएं। कोई है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक के 10 मुख, दशानन, है ना। कौन स्त्री चाहे कि 10 मुख वाले के साथ शादी करना और 1000 हाथ वाले के साथ विवाह करना। ऐसे तो रावण के 10 मुख थे, लेकिन जब वो चाहता था तो 10 मुख आ जाते थे, और नहीं तो एक मुख में ही रहता था। और सहस्त्र बाहु बाणासुर, सहस्त्र भुजाएं हैं उनकी। तो दोनों शिव जी के भक्त हैं। तो रावण बड़े घमंड में आके कहता है कि अरे मैंने तो कैलाश उठा लिया था, ये धनुष मेरे लिए क्या है। अभी मैं इसे खंड खंड कर दूंगा और सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ है सीता? बाणासुर कहता है शिव को अपना गुरु मानते हो, शिव को अपना आराध्य मानते हो, और शिव का धनुष तोड़ोगे? तुम्हारे जैसा मूर्ख और मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों भक्त हैं शिव जी के। अरे तुम्हारा घमंड तो देखो। बलि महाराज जब भगवान वामन देव जी उनके सामने मांगने के लिए आए थे, तो मैंने संकल्प करने के लिए जल दिया था पिताजी के हाथों में। सहस्त्रबाहु कहता है मैंने दिया था जल, और उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, ये जानते हुए कि ये हमारा सब कुछ छीन लेंगे, है ना। और शिव जी का धनुष तुम तोड़ोगे? तो वो तो रावण था, उतना घमंड था, वो किसी की बात सुनता नहीं था ना। वो कहता है कि शिव जी भी मेरे बल को जानते हैं और मेरी बड़ाई करते हैं। मैंने कैलाश उठाया था। वो नहीं बता रहा है कि जब कैलाश उठाया था और पार्वती जी को थोड़ा अनमनी से हो गई ना कि ये क्या हो गया, थोड़ा डर गई पार्वती जी। तो शिव जी ने थोड़ा सा ऐसे पैर दबाया, पैर का अंगूठा थोड़ा सा ऐसा किया, और दशानन वहीं पर उसी पहाड़ के नीचे दब गया था और चिल्लाने लगा था, रोने लगा था। इतना रोया रावण कि उस दिन उसका नाम रावण हुआ था। पहले रावण नहीं था, उसका नाम दशानन था। उतना रोया था कि उसका नाम रावण हो गया था, प्रसिद्ध हुआ उस दिन से। तो ये नहीं बताया मैंने कैलाश को उठा लिया तो उस दिन से शिव जी भी मेरी बड़ाई करते हैं, ऐसी बात कहता है वो तो मानने वाला नहीं था किसी की बात। वो गया और जाके उसने धनुष को उठाना चाहा, लेकिन धनुष को हिला भी नहीं पाया धनुष को। सब सोचने लगे कि अरे ये क्या हो गया, ये धनुष को उठा लेंगे, लेकिन हिला भी नहीं पाया धनुष को। कहीं कहीं लिखा है, और भारत में जो रामलीला होती है वहां दिखाई जाती है कि उसकी उंगली उसमें फंस गई,
उठाने के चक्कर में धनुष के अंदर ही उंगली उसकी फंस गई और चिल्लाने लगा, आह 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 करके चिल्लाने लगा। तो राम जी उतरते हैं और राम जी उसकी उंगली निकालते हैं रावण की, और तब वो कहता, अरे ये तो कोई जादुई धनुष है, इसमें कोई जादू है। बाणासुर तो प्रणाम करके चले गए सहस्त्रबाहु, लेकिन उसने उठाने का प्रयास किया तो फिर बाद में कहता है, जब हिला नहीं पाया, ये कोई जादू है, मैं सीता को ऐसे ही हर कर ले जाऊंगा, कहाँ है सीता। और तब तक देवताओं ने आकाशवाणी कर दी कि तुम्हारी पुत्री को मधु नाम का दैत्य उठा कर ले जा रहा है, किडनैप करके ले जा रहा है। विभीषण तो भजन कर रहे हैं, मेघनाथ यज्ञ कर रहे हैं और कुंभकर्ण सो रहा है, जल्दी जाओ। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। तो वो भागा वहां से अपनी बच्ची को बचाने के लिए, और जाते जाते कहता गया कि सीता, मैं एक बार तुम्हें लंकापुरी जरूर दिखाऊंगा। ऐसा कह के वो चला गया वहां से। सबके हृदय में ठंडक बैठी जैसे ही हो गया। इसके बाद फिर दूसरे दूसरे राजा आए उठाने के लिए। बड़ी कथाएं हैं इसकी लंबी लंबी, कि बड़े शक्तिशाली राजा आए, वेश बदल के राक्षस जो आए थे राजा का रूप, वो भी आए धनुष उठाने के लिए, लेकिन कोई धनुष को उठा नहीं सका। कोई यहाँ गिरता था, कोई वहां गिरता था। एक बार तो 10,000 राजा एक साथ उठाने लगे, 10,000 किंग्स वो एक साथ उठाने लगे उस धनुष को। तो सपोज अगर उठा लेते तो शादी किसके साथ होती? 10,000 किसके साथ विवाह होता? तो उन्होंने आपस में विचार किया कि पहले हम मिलके उठाते हैं और उसके बाद युद्ध करेंगे, जो युद्ध में बचेगा वही सीता जी के साथ विवाह करेगा। इतने पागल थे वो विवाह करने के लिए सीता जी के साथ में, लेकिन कोई नहीं उठा पाया। जब धनुष कोई नहीं उठा पाया तो जनक जी को बहुत क्षोभ हुआ। जनक जी कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा। मुझे क्या पता था कि इस पृथ्वी में कोई वीर है ही नहीं, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। यदि मैं ये जानता तो ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। हाय विधाता, क्या मेरी पुत्री सदैव अविवाहित रहेगी? इतनी सुंदर मेरी कन्या है, इतनी सुकुमारी मेरी कन्या है, सर्वगुण संपन्न मेरी कन्या है, क्या उसे अविवाहित जीवन बिताना पड़ेगा? अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ूं तो मेरा सारा पुण्य समाप्त हो जाए, मैं नरक में जाऊंगा। तो मैं क्या करूं? कैसी विडंबना है। ऐसे करके वो बैठ गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। सब तो शांत थे, लेकिन लक्ष्मण जी फड़फड़ाने लगे। क्रोध आ गया उनको, से दांत उनके कटकट करने लगे और तुरंत राम जी को प्रणाम किया और कूद गए बीच में। आके कहते हैं, अरे महाराज चुप रहिए, क्या कहते हैं? जिस सभा में रघुवंश का एक भी व्यक्ति बैठा हो, यहां तो साक्षात श्री रामचंद्र जी विराजमान है। अरे जिस सभा में रघुवंश का एक भी व्यक्ति बैठा हो, उस सभा में ऐसे वचन शोभित नहीं देते, ऐसे वचन शोभा नहीं देते। अगर श्री रामचंद्र जी मुझे आज्ञा दे दें तो इस पृथ्वी को गेंद के समान तोड़कर रख दूंगा। ये धनुष श्री रामचंद्र जी, क्या ये धनुष है मेरे सामने? श्री रामचंद्र जी आज्ञा दे दें तो इसे मैं उठाकर 800 माइल दौड़ जाऊं, 800 योजन दौड़ जाऊं, इसे उठाकर खेल खेल मंदराचल पर्वत को तोड़ डालूं। ऐसे करके कहने लगे। श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, कहते कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, कहते गुस्सा मत करो, कोई बात। लेकिन उनकी बातें सुन के जनक जी को भी अच्छा लगा और विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं वत्स उठिए, आगे जाइए। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी उठते हैं और प्रणाम करते हैं गुरुदेव को, विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। भगवान नर के रूप में आए हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, तो विश्वामित्र जी को प्रणाम करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब श्री रामचंद्र जी उठे तो सबके हृदय में आनंद छा गया, सबके हृदय में आनंद छा गया।
सीता का हृदय धक 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 करने लगा। सीता ने अपने पैरों से पृथ्वी को दबा दिया और पृथ्वी को कुरेदने लगी कि क्या किसी कमल के पत्ते से हीरे में छेद किया जा सकता है? कि कितने सुकुमार हैं, कोमल हैं, किसी कमल के पत्ते से हीरे में छेद किया जा सकता है? ये धनुष वज्र से बना है, वज्र से। लोहे से भी खतरनाक वस्तु होती, वज्र से बना है। कैसे इसे कोमल हाथों वाले भगवान श्री रामचंद्र जी उठा पाएंगे? तो अपने आंखों को बंद करके और वो ध्यान करने लगे, देवी का ध्यान, दुर्गा का ध्यान, शिव जी का ध्यान, गणेश जी का ध्यान, सभी का ध्यान करने लगे और मन में सोच लिया कि अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। तो दूसरे राजा हैं, वो तो बहुत बातें सोच रहे हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं और उनकी स्थिति समझ गए कि इन्होंने अगर अपने प्राण त्याग दिए तो मैं धनुष तोड़कर क्या करूंगा? अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसको अमृत के कुंड में भी डुबा दिया जाए तो क्या फायदा? अगर कोई मर गया है, ऑलरेडी देह त्याग दिया है, तो अमृत के कुंड में भी डुबा दो तो क्या फायदा? तो इनके जीवित रहते रहते तोड़ लूं मैं। कहीं सही में पहले ही प्राण त्याग दिए तो इसे तोड़कर क्या करूंगा? तो श्री रामचंद्र जी ने गरुड़ की तरह, जैसे गरुड़ सांप को देखता है, उस तरह से उन्होंने धनुष को देखा, धनुष को देखा। और श्री रामचंद्र जी ने, सब देख रहे थे, वो समय आ गया था, सबका हृदय धक 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 कर रहा था। लक्ष्मण जी ने इस पृथ्वी को अपने पैरों से दबा लिया और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे पृथ्वी, हे शेषनाग जी, हे चारों दिशाओं के 10 हाथी, अब प्रभु राम धनुष को उठाकर भंग करने वाले हैं, तोड़ने वाले, संभल जाओ, ये पृथ्वी हिले ना, क्योंकि धनुष उठेगा इतना भारी तो पृथ्वी जो है बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो वो सबको अपने मन से कहने लगे, ऐसे ऐसे करके दबाए भी हैं कि पृथ्वी जो है शांत रहे। और श्री रामचंद्र जी ने धनुष को पकड़ा और पकड़कर जैसे ही उसे एक बार में उठा लिया, उसे पकड़ा और ऐसे करके उठा लिया। तो कब उन्होंने धनुष को उठाया और कब उसमें प्रत्यंचा उठाई ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उठाया बहुत भारी बिजली चमकी, बहुत भारी बिजली चमकी और नभ में समा गई। अगर लक्ष्मण जी ने पृथ्वी को दबाया नहीं होता तो बहुत बड़ा भूकंप आता। जितने भी दुष्ट थे वो तो बेहोश होकर गिर गए, कुछ देखा ही नहीं उन्होंने, दुष्ट जितने भी जन थे। लेकिन कुछ पुण्यात्मा थे जो इस कृत्य को देख सके कि बहुत कम समय में उन्होंने धनुष को सीधे उठा लिया, उसमें प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे तब तक वो 2 भागों में टूट गया और गिर गया। बहुत विशाल शब्द हुआ, लेकिन जैसे ही गिरा, विशाल शब्द हुआ, उसी समय सभी जगह आवाज आने लगी, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो आकाश में भी बहुत सारे देवता, गंधर्व, किन्नर सब आ गए थे, वो फूलों की वर्षा करने लगे। तो सभी जगह पूरे त्रिभुवन में इतनी जोर से श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय आवाज आने लगी कि धनुष जो टूटा उसकी आवाज पता नहीं चली। उसकी आवाज नहीं, केवल एक ही आवाज थी, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। तो एक अद्भुत कृत्य था, एक अद्भुत कार्य था ये धनुष का भंग होना। जो नाव बहुत लंबे समय से, एक एक क्षण सीता जी के लिए एक एक युग के समान था, एक एक युग के समान था। कोई नाव हजारों सालों से समुद्र में फंसी हो और किनारा नहीं मिल रहा है, जैसे उस फंसी हुई नाव को किनारा मिला, सीता जी को शांति मिली। सीता जी प्रसन्न चित्त होकर श्री रामचंद्र जी की तरफ देखने लगी कि मेरे प्रभु राम ने मुझे जीत लिया है, अब मैं ऑफिशियली रामचंद्र जी की हो गई हूँ। पहले तो डर था,
लेकिन अब तो कोई डर नहीं है, तो बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद देने लगी अपने हाथों से गौरी को, शिव जी को, गणेश जी को, इन सबको धन्यवाद देने लगी महालक्ष्मी, साक्षात सीता। और इस तरह से श्री रामचंद्र जी ने धनुष भंग किया। बोले श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता जी की। हम लोग राम सीता का विवाह कल करेंगे। तो आप सभी आइए, आप भी आइए, पास में आइए, आइए और बढ़िया से सज के आइए सब। नमस्ते नरसिंहाय,
कंदर्प गणित अमित छव नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव ललित रुचि सुचि जनक सुता पटपीत मानव ललित रुचि सुचि जनक सुता दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज चापधर संग्राम जित कर दूषण आजानु भुज चापधर संग्राम जित कर दूषण आजानु भुज चापधर संग्राम जित कर दूषण बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास कुल कामादि कल दल गंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कल दल गंजन मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि कल दल सो
पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जब हम लोग कहते हैं कि बोलो भाई सब संतन की जय, उसमें सभी भक्तों की जय जयकार हो जाती है। श्री प्रभुपाद जी की भी जय जयकार हो जाती है, गुरुदेवों की भी जय जयकार हो जाती है। कुछ श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण के और रामचरितमानस के, और इन श्लोकों को सुनने से ही कल्याण होता है। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। नीलाम्बुजस्य कोमलांगं नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगं सीता समारोह पितवामः। पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागते। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्येण। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वे वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामं तमेव श्रेयः। चित्रकूटालयं रामं इन्दिरानन्दमन्दिरं वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै श्रुतभुजेन्द्र। यस्मिन् श्रुते जन्म जराधिनाशो भवति दोषः सर्वोच्युतः स्यात्। वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकं। संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाते। दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भक्तिमुक्तिफलप्रदम्। रामचन्द्र कथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्।